गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मी मानो बलोच। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो हमारा व्लॉग है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम वापस लाहौर जाने वाले थे। काफ़ी दिन हो गए थे यहाँ पर आए हुए को और लाहौर के लिए वापस रवाना लगे थे। तो मैंने कहा क्यों ना आप सबके लिए व्लॉग बनाया जाए। तो यहाँ जी हम तैयारी शेरी अपनी कर रहे थे और करके तो बस निकल ही रहे थे। यहाँ हमने सारा सामान जो था वो अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख लिया, जो हमने लेके जाना था। और इधर गुड्डू मैडम है, वो तो पहले ही गाड़ी में बैठ गई है, क्योंकि वो अपनी चीज़ खा रही थी और बस वो कह रही थी मैंने तो घर ही जाना है। सबसे पहले वो गाड़ी में आकर बैठ गई। तो यहाँ जी हमारा छोटा शहजादा भी हमारे साथ जा रहा था, तो मैंने कहा वो भी आपको दिखाऊँ। देखे कितना क्यूट है, इसके दांत बड़े प्यारे, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये जी हम सारी फैमिली जो वापस जा रहे थे लाहौर, तो मैंने कहा वो आपको दिखा दूँ। वो भी सारे हम जा रहे थे और जाते जाते मैंने कहा एक बार फिर आपको ज़रा ग्रीनरी और फसलें दिखा दूँ। ये बैक साइड से हमारा घर है। रवाना हो गए तो साथ ही गुड्डू की शरारतें शुरू होगी, कोक उसको मिल गई और बस उसकी शरारतें मस्तियाँ जो कि बड़ी अच्छी लगती हैं, मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो वो बार बार दिखा रही थी, कोक पी रही थी और देख रही थी कि मेरी ज़ुबान जो है वो रेड नहीं हुई और ब्लैक भी नहीं हुई। तो यहाँ जी अयान का भी मैं दिखा रही थी और काफ़ी हम खुश थे और इतने दिन गाँव में गुजारने के बाद फ्रेश भी थे सारे। तो यहाँ पर ये छोटा शहजादा जो है ये तो बस तंग ही कर रहा था, क्योंकि मैं उसको लेके बैठी थी अपने पास में। कहते तुमने सारा सफ़र मेरे साथ ही करना, लेकिन वो परेशान हो रहा था क्योंकि वो अपनी मामा को बार बार देख रहा था। गुड्डू उसको प्यार करती है, गुड्डू को भी बच्चे बहुत पसंद है, छोटे बच्चों के साथ ये भी बड़ा खुश होती है। यहाँ जी हम सूरज बाबा को भी बाय बाय कर रहे थे कि भाई आखिरी बार जितना हम पे सूरज तुमने रोशनी डालनी है डाल लो, इसके बाद ही हम लाहौर चल जाएंगे। फिर हम तुम्हें कम नहीं देखेंगे, क्योंकि लाहौर में हम कम ही सूरज देखते हैं। और यहाँ पर मैंने कहा आखिरी बार आपको दिखाई दूँ, गाय भैंसे जो भी हैं। मैंने कहा जाते जाते एक बार ये भी आप लोग देख लें कि बाय बाय इनको भी बोल दे, बाय बाय ऑल ऑफ यू। वन बाय वन तो नहीं हम बोल सकते। ये भी काफ़ी प्यारी थी और इतना ज़्यादा इनका झुंड था और हमें डर भी लग रहा था कहीं मार ही ना दे गाड़ी को। पर जी ये एक और नहर है, इसको भी हम अलविदा और बाय बाय नहर करके हम निकल रहे थे। मैंने कहा एक बार आप लोग भी इसको बाय बाय बोल दें। यहाँ पर ये असर का टाइम भी हो गया हुआ था, असर के बाद ही हम निकले थे। तो सूरज बाबा जो है वो भी ज़रा डाउन हो गए थे। मैंने कहा वो भी आपको दिखा दूँ, कभी इस तरफ आ जाते हैं हमारे, कभी इस तरफ आ जाते हैं। और यहाँ पर गुजरते गुजरते हमें पता चला यहाँ पर तो लोग कबड्डी खेल रहे थे। तो खैर हम पूरी कबड्डी तो नहीं देख सके क्योंकि हम तो रास्ते में थे। तो मैंने कहा आपके लिए थोड़ा सा शूट कर लूँ कि कबड्डी को देखने के लिए आवाम कैसे जमा हुई है। अभी तो स्टार्ट नहीं हुई थी और अभी थोड़ी थोड़ी थी, लेकिन कहते हैं जब कबड्डी के एक बार गेम स्टार्ट हो जाए तो पूरा गाँव और इर्द गिर्द के सारे इलाके वाले इधर आ जाते हैं। तो यहाँ जी ये दूसरी तरफ हमने देखा, यहाँ पर ये जो कपास है ये लगी हुई थी और औरतें जो थी वो कपास चुन रही थी। तो मैंने कहा ये एक चीज़ रह गई थी, मैंने पूरे व्लॉग में नहीं आपको दिखाई, ये भी दिखा दूँ। यहाँ हमने स्टे किया था, हमने हलवा वगैरह ख़रीदना था और बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह, और साथ ही यहाँ पे गुड्डू का डांस शुरू हो गया। तो वो सॉन्ग लगा था तो वो डांस कर रही थी। तो मैंने कहा वो भी आपको दिखाऊँगी, एक बड़ी मज़े की चीज़ थी। और यहाँ पर जी यहाँ जो थे वो अपने पैसे वगैरह दे रहे थे और काफ़ी सारी बच्चों के लिए चीज़ें भी सेलेक्ट कर रहे थे। तो मैंने कहा वो भी आपको दिखाऊँ, जो उनको समझ नहीं आ रही किसके लिए क्या लूँ। तो सबकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए वो सबके लिए चीज़ें ले रहे थे, क्योंकि ये तो बहुत एक ज़रूरी चीज़ होती है। सफ़र के दौरान रिफ्रेशमेंट ना हो तो सफ़र ही बहुत बोर हो जाता है। तो हमारा तो बहुत होता है, पहले बैग शैग भर के तो हम रख लेते हैं और फिर सारे सफ़र के दौरान खाते पीते जाते हैं, ताकि बोरियत भी ना हो और जो है सफ़र भी आसानी से गुजर जाए। सफ़र पर जी यहाँ शॉपिंग करके तो वापस आ रहे थे। तो मैंने कहा वो भी दिखा दो, डर डर के आ रहे थे और जल्दी भी थी उनको कि बस एसी में जाकर बैठो, बाहर तो गर्मी बहुत होती है। तो ये जी हमारा सामान जो हमने मंगवाया था वो आ गया और पानी रह गया था। तो दूसरी तरफ फिर अयान पानी लेने चले गए, पानी भूल गए थे। तो यहाँ पर जी वो पानी ले, इसके बाद फिर हमने अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू किया। और सफ़र के दौरान भी काफ़ी मज़े की चीज़ें हुई हमारे साथ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि घर से भी बहुत कॉल्स आ रही थी, वो कह रहे थे वापस आ जाएं बाप, इतने सारे दिन हो गए हैं हमें उधर गए हुए को। तो पीछे वाले भी उदास हो जाते हैं। यहाँ पर जी गुड्डू अपने स्नैक्स खा रही थी, तो मैंने कहा मुझे भी दे दे, तो मुझे भी देते हुए स्नैक्स। ज़िंदा दिल है, बहुत खुश है और बड़े दिल की है, जो चीज़ इससे मांगो फ़ौरन दे देती है, कभी तो अपने आप भी दे देती है। और ये जीटी रोड पे तो चढ़ते साथ ही हमें ट्रक हर तरफ नज़र आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये ट्रकों वाला रोड होता है। आगे पीछे दाएँ बाएँ आपके ट्रक होंगे और चलाने की इनको टक्के की तमीज़ नहीं होती, बस ऐसे ही कभी इधर करे कभी उधर करे, सारी आवाम को परेशान करते हैं। स्पेशली हमें तो बहुत ही परेशान करते हैं। अगर आप में से किसी को इन ट्रक वालों ने परेशान किया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर जी हमने ये एक छोटा टूल प्लाजा था वो क्रॉस किया, ये पता नहीं कहाँ करके आता है, जहानिया का आई थिंक सो। तो यहाँ से क्रॉस करते हुए यार उनको कह रहे थे कि भाई पैसे आए तो आप हर बार ले लेते, इसकी ज़रा हालत भी सुधार दो। तो खैर नहीं, यहाँ पर जी हम जब भी गुजरते हैं तो इनको दे के जाते हैं सदका वगैरह, जो कि बहुत ज़रूरी होता है सफ़र के दौरान। तो यहाँ जी हमारा लाहौर जो था वो 330 किलोमीटर था, लेकिन हमने पहले खानेवाल जाना था क्योंकि हम खानेवाल से मोटरवे पे चढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर सूरज बाबा जो थे वो बिल्कुल ही गायब होने वाले थे। तो मैंने कहा वो भी दिखा दूँ आपको, ऑरेंज इतना मज़े का लग रहा था।
आपको तो पता ही है मैं नेचर लवर और मुझे ये चीज़ें बहुत ही पसंद है। और देखिए सूरज बाबा जो है वो बिल्कुल ही नीचे हो गए हैं, लेकिन उनकी रोशनी अभी तक ऊपर ही है और ये तब तक ऊपर है तक सूरज बाबा अपनी पॉकेट में छुप नहीं जाते। यहाँ गुड्डू को सनरूफ याद आ गया कि बाहर निकलना है और सनरूफ से निकलते ही उसकी शरारतें शुरू हो गई और मस्तियाँ, गर्म हवा हमें लग रही थी, मज़े वो ले रही थी। और बटरफ्लाई को देख के तो बस बटरफ्लाई भी बन गई है, बटरफ्लाई बन गई है। खुश हो रही थी कि मैं बटरफ्लाई बन गई और मैं उड़ रही हूँ, जो कि एक बहुत मज़े की चीज़ थी। यहाँ पर वो रियान को भी कह रही थी कि आप भी आ जाओ भाई, आप भी इंजॉय करो ऊपर। तो ये बहुत मज़े की एक चीज़ थी हमारे लिए। यहाँ पर जी ये दो गाड़ी वाले हैं, एक विड्स और आगे जो है यारिस वाला, ये दोनों ने रेस लगाई हुई थी, कभी हमारे आगे और कभी हमारे पीछे। और इन्होंने तो आखिर तंग किया हुआ था, पता ही नहीं चलता, कहीं पर जाकर ब्रेक लगा देते थे, बहुत परेशान कर दिया था। लेकिन हम इनकी रेस को देख रहे थे और देख रहे थे कि कितने हद तक इनको रेस का जुनून है। तो कभी कहाँ और कभी कहाँ, ये भी दो लोग बड़े मज़े के थे। और ये वाला जो पेट्रोल पंप है ये तो हमारा बहुत यादगार पॉइंट है, जिसको पता है वो मुझे बताए कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो यहाँ पर जी हम साथ ही दूसरे पेट्रोल पंप पे रुके क्योंकि हमने अपनी गाड़ी को रिफ़िल करवाना था। लाहौर जाने के लिए तो रिफ़िल बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जी वो देखें, आप देख रहे हैं कितनी स्पीड से इनके नंबर चल रहे हैं, पता नहीं पेट्रोल भी इतना डालते हैं या नहीं, पैसे तो ऐसे छाप छूप लेते हैं और मीटर तो इनका ऐसे घूमता ही होता है। मुझे तो नहीं लगता ये पेट्रोल इतना डालते होंगे क्योंकि धांधली पाकिस्तान में तो हर वक्त होती है। हमारी मंजिल का सफ़र शुरू हो गया और हम मोटरवे पे चढ़ गए, जो कि इसके बाद तो लग रहा था बस अभी घर पहुंच जाना है, क्योंकि पुरसकून होता है मोटरवे पे। तो आप सो भी जाओ, आपको पता ही नहीं चलता कि गाड़ी किस स्पीड पे चल रही है, क्योंकि इतना वो स्मूथ रोड है। और यहाँ जी चंदा बाबा भी आ गए थे और साथ हमने म्यूज़िक लगाया हुआ था, थोड़ा इंजॉय करते जा रहे थे। और उसके बाद फिर हमने कहा म्यूज़िक सुनते सुनते बोर हो जाएंगे, हमने फिर मूवी भी लगा ली साथ। और यहाँ जी लाहौर का 2 से 3 किलोमीटर रह गया था, तो वो भी मैंने कहा दिखा दूँ। बस हम ऐसे सफ़र कर रहे थे, थोड़ी देर बाद फिर मैं शूट कर रही थी। और यहाँ पर जी हमने स्टे किया, खाना शाना बच्चों ने खाया, जो कि उनको भूख लग गई। सफ़र के दौरान इस तरह का स्टे लाजमी करना चाहिए, इससे ये होता है कि आपकी गाड़ी को भी थोड़ा सांस मिल जाता है और आप भी रिलैक्स हो जाते हैं थोड़े। तो यहाँ थोड़ी वॉक शॉक कर रहे थे क्योंकि गाड़ी उन्होंने ही चलानी होती है, तो वो कह रहे थे कि थोड़े मैं रिलैक्स कर लूँ। यहाँ बिल्लू पाजी जो थे उसका मूड भी ऑफ भी था, थोड़ा ऑन भी था। ऑफ इसलिए था कि अब मैं उधर जा रहा हूँ तो अब उधर जाके बाकी जिम्मेदारियाँ, और ऑन इसलिए था कि काफ़ी उसने एंजॉय किया, पॉजिटिव एनर्जी उसको मिली। यहाँ जी चंदा मामा को मैं फिर से एक बार रिकॉर्ड करते हुए, और यहाँ गुड्डू को पता नहीं क्या नज़र आ गया, गुड्डू मुझे कहती थी मम्मी उस साइड पे चलें। तो खैर फिर हम गाड़ी में बैठ गए और अपने सफ़र को फिर दोबारा से शुरू करते हुए। यहाँ पर जी हमारा जो लाहौर था वो थोड़ा ही रह गया था, कोई 95 किलोमीटर, और मैं बड़ी खुश हो रही थी। यहाँ पर लाहौर 50 किलोमीटर रह गया और फाइनली हम लाहौर पहुँच ही गए। तो ये वाला जो इनका टर्न है ये तो बहुत ही मज़े का टर्न है, मुझे तो बड़ा पसंद आता है, बिल्कुल घूम के आना पड़ता है। तो ये एक बड़ा अच्छा लगता है मुझे। लाइफ में आपकी ऐसे टर्न बहुत सारे आते हैं, तो आपको संभल के चलना चाहिए और अच्छे तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रख के तो टर्न लेने चाहिए। और ये मैं रोड की बात कर रही हूँ, लाइफ में तो ऐसे आते हैं, लाइफ में आपको अपने फ़ैसले खुद करने होते हैं। और ये एक बड़ी चीज़ होती है, जब आप अपने फ़ैसले खुद करते हैं तो आपको पॉजिटिव एनर्जी आप में आती है और आपको अपने अच्छे बुरे का पता चल जाता है, आप अच्छे फ़ैसले कर पाते हैं, आपकी लाइफ जो है वो गार्डन हो जाती है। तो यहाँ जी हम फाइनली हमारा जो था वो टूर प्लाजा आ गया लाहौर का, और बहुत खुश थे और थकावट इस कदर हो गई थी कि अब दिल कर रहा था बस यहाँ से फ़ौरन घर आए और घर जाके खाना बना वो खाएं और हम सो जाए। लेकिन हमारी किस्मत ऐसी कहाँ हमारे साथ, तो जब तक मसले पेश ना आए तो होता ही नहीं है कभी, जैसा हम सोचते हैं वैसा तो कभी हुआ ही नहीं है कोई भी काम। अब यहाँ से जी हमें था कि हम जल्दी से निकल कर अपने घर पहुँचे तो बस रिलैक्स करें, लेकिन घर जाते ही नए से नए मसले निकल आते हैं। बस ये तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी के साथ समझौता करना पड़ता है, मसले मसाइल के साथ ही बंदे की ज़िंदगी होती है। यहाँ जी फाइनली फिर हम अपने घर पहुँच गए। और आप बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।